आज हम लोग जानेंगे धमनी और शिराओं के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं, जो आपके 10वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही बार जो है आपके प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने, तो ये जो हम लोगों के रक्त होते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, जो धमनियों और शिराओं में बहते हैं। तो रक्त जो है ना हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ जो है ढोता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन को कैरीज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं ना, कि ये जो है आपके ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाते हैं। फिर ये जो है पोषक तत्वों को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह करते हैं, यानी कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। तो इन सबों के क्रियाकलाप के बाद ये क्या करते हैं, दो अंगों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग रक्त को क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये आपके कहाँ होते हैं, तो धमनी और शिराओं में बहते हैं। तो अब आ जाइए हम लोग मुख्य टॉपिक पर, कि जो धमनी होता है जिसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं और शिरा को हम लोग क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। तो धमनी में हम लोग पहला करेंगे कि धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। यानी कि जो हम लोगों के शरीर में धमनियाँ होती हैं ना, वह क्या करती हैं, ऑक्सीजन का कैरियर करती हैं, लेके जाती हैं। इसीलिए हम लोग जो उसमें बहे रक्त जो होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। और अशुद्ध रक्त यहाँ पर शिराओं में बहता है। तो शुद्ध रक्त कहने का मतलब ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसे रक्त जो हैं जिसमें किसकी मात्रा रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, याद रखिएगा। और शिराओं में क्या होता है, कम ऑक्सीजन वाला रक्त रहता है ना, तो यहाँ पर जो है लेस ऑक्सीजन मिलते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इसको हम लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं कि धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। और आपके शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है ना। तो ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। अगला है कि ये रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाती है। यानी कि जो धमनियाँ होती हैं ना हमारे शरीर में, ये क्या करती हैं, हम लोग के हार्ट से जो है ना, यानी कि जो हृदय से जो होता है, वह शरीर के बाकी अन्य सारे हिस्सों में क्या करती हैं, रक्त को पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन ये आपके शिराएं जो होती हैं ना, शरीर के अलग अलग भागों से यह कहाँ तक पहुंचाती हैं, आपके हृदय तक पहुंचाती हैं। तो जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट है ना। तो शिरा जो होती हैं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, है ना, जिसका अपोजिट वर्कआउट है। ये क्या करते हैं, आपके धमनी हृदय से जो है ना, वो शरीर के बाकी हिस्सों तक जो है ब्लड को पहुंचाते हैं, और उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन को भी कैरीज करता है ना। लेकिन शिराएं क्या करती हैं, विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेती हैं और हृदय तक ले जाती हैं, है ना। अब आइए तीसरा पॉइंट्स देखते हैं कि धमनी की दीवार क्या होती हैं, मोटी और लचीलादार होती हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, धमनी की जो दीवार होती है ना, कैसी होती है, मोटी और लचीलादार होती हैं। और इसके बाद जो है, जो आपके शिराएं होती हैं ना, यानी कि कह सकते हैं कि धमनी की तुलना में यह कैसी होती हैं, पतली के होती हैं, और यह और लचीलादार होती है ना। तो ये चीज़ आप डिफरेंस याद रखिएगा, धमनी की शिराएं मोटी और लचीलादार, ये धमनी की तुलना में पतली होती हैं, है ना। उसके बाद आइए आगे कि ये कैसी दिखती हैं, लाल दिखती हैं। और आप सबों को पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है ना, यानी कि जिसको हम लोग रक्त कहते हैं, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब क्यों लाल होता है भाई, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है ना। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन्स है। तो इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोगों का जो शरीर में जो रक्त है, जो धमनी और शिराओं में बहते हैं, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो धमनियाँ होती हैं ना, इसका रंग कैसा होता है, लाल दिखलाई पड़ता है। लेकिन शिराओं का जो कलर होता है ना, वह कैसा होता है, नीली के साथ साथ हरी दिखलाई पड़ती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, नीली और हरी किसका रंग है,
सिरा का रंग है ना। तो उसके बाद अगला अंतर देखते हैं, धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, यानी कि जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोने वाले आपके रक्त वाहिकाएं है ना, यहाँ इसमें वाल्व नहीं मिलता है, लेकिन सिराओं में क्या मिलता है आपको, वाल्व होते हैं जो रक्त को सही दिशा यानी कि हृदय की ओर ले जाती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, धमनियों में वाल्व अनुपस्थित मिलेगा, लेकिन आपके शिराओं में वाल्व होते हैं जो शरीर को सही दिशा में हृदय की ओर ले जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझे धमनी और सिरा में क्या क्या अंतर है। और अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में कि धमनी जो होता है वह क्या करेगा, शुद्ध रक्त ढोएगा, ठीक है। सिरा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त ढोएगा, ठीक है, समझ लिए। अब देखिए धमनी जो होगा वह क्या करेगा, हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त को पहुंचाएगा, लेकिन सिरा क्या करेगा, बाकी विभिन्न हिस्सों से जो है ना, विभिन्न भाग से रक्त ले करके जो है अशुद्ध रक्त को हृदय में लेके जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि धमनी की दीवार मोटी और लचीलादार होती हैं, लेकिन जो आपके धमनी की तुलना में जो है ना सिराओं का जो दीवार होता है वह कैसा होता है, पतला होता है। अगला है कि लाल दिखता है कौन भाई, धमनी, और ये कैसी दिखती हैं, नीली और हरी दिखलाई पड़ती हैं। उसके बाद है धमनी जो होता है इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं, लेकिन सिराओं में क्या मिलेंगे, वाल्व होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, रक्त को सही दिशा में हृदय की ओर ले जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सीखे होंगे कि जो धमनी और सिराओं में क्या अंतर है, और अगर परीक्षा में आता है तो हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो है ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि धमनी और सिराओं में क्या अंतर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने साथियों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो जो कैंडिडेट्स या जो विद्यार्थी जो है आपके 2025 ईस्वी में जो है आपके एग्जामिनी है ना, उनके लिए जो है यह विज्ञान के दृष्टिकोण से खास करके आपके बायोलॉजी में ये काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।